मॉर्निंग एंड क्या हाल है आप सभी का। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो ये है हमारा तीसरा व्लॉग आई गेस। अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि कल बहुत तेज़ आंधी आई थी इंदौर में, जिस वजह से आई डोंट नो दूसरे एरियाज में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं गई है। महालक्ष्मी नगर से लेके विजयनगर तक मैं होके आया शाम को, बट निपानिया में 6 बजे लाइट गई है एंड लिटरली 10 बजे तक पूरा लाइट आउट था। बेसिकली अगेन कल रात को मेरा सोना जो है लेट हो गया। मैंने सोचा तो ये था कि टाइमली चीज़ें हो जाएगी स्केड्यूल के हिसाब से। आई वॉज सपोज टू अपलोड द वीडियो बाय 11, पर क्योंकि लाइट नहीं थी डिस्चार्ज हो गया था एंड उसके बाद एक्सपोर्ट करते टाइम एक एरर आ रहा था एंड बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे इश्यूज हो गए, जिस वजह से रात को आई गेस मैंने वीडियो जो है पहला वाला 1 बजे अपलोड किया है एंड सोते सोते लगभग 2 बज गई थी। तो सुबह उठ पाना आई डोंट थिंक सो पॉसिबल था, ऑल्दो आई ट्राइड, बट अलार्म्स, क्योंकि अलार्म्स मैंने लगाए थे 4 या 5 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो या इट इज़ नाउ 8:30 इन द मॉर्निंग एंड हमने हमारी ब्लैक कॉफ़ी पी ली है। क्योंकि जिम जाने जितना टाइम नहीं है, वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग बाय 10:30। सो कुछ फाइल्स हैं जो मुझे भेजनी है टू गेट सम DTF। जैसे ही DTF फाइल्स आ जाती है, DTF शीट्स बनकर आ जाती है, तो विल डू द रेस्ट ऑफ द वर्क। रही बात वर्कआउट की, तो आज मॉर्निंग में वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं है, सो इसीलिए हम आफ्टरनून में जो है वर्कआउट करेंगे आज का। एक छोटा सा गार्डन का टूर करा देता हूँ मैं। गार्डन नहीं है, बेसिकली ये मेरा टेरेस है। ओके, सो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगती है कि हमारे घर के बाहर ऐसे 2 बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से घर के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम जो है वो ये आती है कि भाई इसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना वो गिरते रहते हैं। इवन 1-2 बार तो ऐसा हुआ है कि मैं निकला हूँ जस्ट और मेरी गाड़ी के जस्ट पास में है ना एकदम से एक बड़ा सा जो है नारियल का ये पेड़ का पत्ता जो है गिरा है। बेसिकली ये नारियल का पेड़ नहीं है, ये पाम ट्री है। शाम को अगर इसके यहाँ पर जैसे टेरेस पे आके बैठो तो इट फील्स नाइस, पीछे पूरा हरियाली रहती है। अभी गार्डन में कुछ ही हमारे पास बचे हैं, पहले हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स एंड पॉटर्स होते थे, बट अब तो काफ़ी कम बचे हैं। मैं बट ऐसा सोच रहा हूँ कि कुछ नए पॉटर्स लेके आते हैं, कुछ नए प्लांट्स लेके आते हैं, नीचे यहाँ पर ग्रीन ग्रास वगैरह लगाएंगे, थोड़ा एस्थेटिक्स जो है टेरेस के अच्छे हो जाएंगे। सो इट्स गोना बी गुड फॉर माय इंस्टाग्राम वीडियोस एज वेल। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे मैंने ब्लॉग्स डाल रखे हैं। सो उसके लिए बैकग्राउंड के लिए भी इट लुक्स नाइस। फटाफट से जाते हैं, we'll take a quick shower and do the morning sadhana and then we'll get started with the work and I'll see you in a while. Okay, so afternoon हो चला है, it is like mid of the afternoon और dispatching का जितना भी काम था वो हो गया कंप्लीट। मतलब बेसिकली मैंने प्रिंटिंग वगैरह और पैकिंग लेबलिंग सारी चीज़ें कर दी है। सारी चीज़ें दिखाऊंगा अभी। राइट नाउ आई वांट टू शो यू गाइज समथिंग। जो ये ब्लॉग नंबर 1 में आपने हैंगर्स देखे थे जो मैंने DMart से खरीदे थे, वो बेसिकली हमने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनवाया है यहाँ से लेके वहाँ तक का, ठीक है। एंड नीचे भी सेम ऐसा ही फ्रेमवर्क है, छुप गया है, दिखा देता हूँ। ये ऐसा, ठीक है, ये स्टील पाइप्स हैं एंड इसके ऊपर हम लोगों ने पहले क्या होता था, बेसिकली टी-शर्ट्स को अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। एक्चुअल में बात यह है कि कलर्स जो है हमारे पास 15 से ज़्यादा है, वहाँ तक ठीक था। हम लोगों ने ऊपर वाले फ्लोर पे रैक रख लिए प्लेन टी-शर्ट्स के लिए, बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ कि हम लोग नीचे रैक रख नहीं सकते क्योंकि 1500 से ज़्यादा डिज़ाइंस, इनफैक्ट यूनिक डिज़ाइंस हम लोगों ने अपलोड कर रखी है। तो कैटलॉग इतना बड़ा है कि हर डिज़ाइन के अगर मान लो 5-5, 7-7 अगर पीसेस भी होते हैं ना, तो रैक्स में अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। यही एक रीज़न था कि मैंने ऐसा एक जो है फ्रेमवर्क बनवाया है। अभी ये छोटा सिर्फ एक ट्रायल है कि ये वर्क भी करता है या नहीं करता है। ऐसा ही सेम नीचे भी हमारे यहाँ पे हैंगर्स आ जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स है जो दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को। ये जितने भी डिज़ाइंस हैं तुम देखोगे यहाँ पर, ये सारे बहुत यूनिक डिज़ाइंस हैं, ठीक है। कुछ कलर वाइज भी दिखा देते हैं। ये हमारे खुद के डिज़ाइन करे हुए नहीं है, ड्रू तो जस्टिन बीबर का हो गया।
ऑलराइट, तो ये हमारे खुद के डिज़ाइन करे हुए प्रोडक्ट्स हैं। ये यहाँ पर बुबू डुडू भी हैं, बुबू डुबू जो भी बोलते हो तुम लोग इसको, ठीक है। ये ट्रेंडी डिज़ाइंस हैं। ये हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन है स्काई सिटी का। ऐसी बहुत सारी डिज़ाइंस हैं, बहुत सारी। एक और बुबू डुडू आ गया, ठीक है। वी हैव रोप पांडा हेयर। ऐसे बहुत बहुत कलर्स हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। अब इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो बेसिकली इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसे करके हैंगर वाइज लगा दिया है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ पर भी अगर सेम फ्रेमवर्क हो जाता है, इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि 3 फ्रेमवर्क हो जाए, एक ऊपर, एक नीचे और एक यहाँ पर, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तुम्हारे पास खुद की स्पेस है यूज़ करने के लिए, तो आई सजेस्ट कि तुम खुद का स्पेस यूज़ करो। तुम एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर खुद का घर है तो घर से स्टार्ट करो। डू नॉट रेंट अ ऑफिस, डू नॉट रेंट अ शॉप। घर से करोगे एक तो रेंट बचेगा, क्योंकि घर का तो आप ऑलरेडी जो भी है दे ही रहे हो, आपकी फैमिली के साथ रहते हो, बहुत बढ़िया। अगर रेंटेड अपार्टमेंट है, रेंटेड बंगलो है, जो भी है, पर भी रह रहे हो, अगर वहाँ से बिजनेस करोगे तो तुम्हारा ऑफिस का रेंट बच जाएगा, तुम्हारा फैक्ट्री का रेंट बच जाएगा। अभी देखो बेसिकली बात क्या है, ये रूम मेरा है ही नहीं, ठीक है। अभी ये यहाँ पर कबाड़ इसीलिए ऐसा जमा हो गया है क्योंकि डिस्पैचिंग आज की ख़त्म हो गई है। एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स जो है हमने पैक करके रख दिए हैं। सर्विस वाला कितने क्या प्रोडक्ट लेके जाएगा, ये जो बॉक्सेस मैंने दिखाए यहाँ पर, ऐसे बॉक्सेस में ये अलग अलग स्कैन होके रखा जाता है। जो मैं बात कर रहा था, ये जो रूम है, ये बेसिकली मेरा रूम है ही नहीं। अभी आई लिव विथ माई फैमिली, तो मेरा रूम जो है वो तो वहाँ है सामने, ठीक है। इट इज़ क्लीन एंड सोफिस्टिकेटेड। इधर हमारा टेम्पल आ जाता है। अब ये जो रूम था, ये बेसिकली मेरे छोटे भाई का रूम था, एंड आई थॉट कि भाई हर्ष जो है साल भर में से हार्डली 2-3 महीने ही इंदौर आ पाता है, बाकी टाइम ही इज़ वर्किंग इन मुंबई, तो वहाँ पर वो रहता है। तो ये जो रूम है, ये स्पेस है हमारे पास खाली है, रेदर देन गोइंग फॉर फैक्ट्री या फिर एक शॉप अगर मैं रेंट करता और वहाँ पे वर्किंग करता और वहाँ पे मैं अलग से किराया देता तो मुझे काफ़ी महंगा पड़ता। इसीलिए भी थॉट कि यहीं पे स्टार्ट करते हैं। चाहे वो बिल गेट्स हो या फिर स्टीव जॉब्स हो, सब ने घर से करा, पापा के गैराज से करा, खुद के गैराज से करा, दोस्तों के यहाँ से करा, तुम भी वहीं से करो। ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेक्टेशंस कम रखो, चीज़ें अच्छे से करो, मैनेज करके चलो, सब होगा। आयला जादू। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये कौन है, डेफिनेटली भाई ये मैं ही हूँ। आज अनफॉर्चुनेटली हमें मॉर्निंग ना आते हुए यहाँ पर जो है आफ्टरनून में आना पड़ रहा है, तो वैसे ढक ढुक के आना पड़ रहा है। भाई तुम लोग को पता है मैं 2015 में मुंबई गया था, और इंदौर की गर्मी में और मुंबई की गर्मी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? इंदौर की गर्मी कैसी है ना, इंदौर की गर्मी चुभती है, और मुंबई की गर्मी कैसी है, मुंबई की गर्मी ह्यूमिडिटी करने वाली है, मतलब भाई पसीना पसीना हो जाता है इंसान। और इंदौर की गर्मी मतलब जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकले तो चुभने लगती है। ठीक है, वेल एंड गुड। यहाँ पर अपन आ चुके हैं जिम, ठीक है। बाहर देखो धूप कैसी पड़ रही है, भयानक धूप है भाई। घर से जब निकला था ना तो पानी पी के निकला था, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन से पानी नहीं पिया है, ऐसी भयानक वाली गर्मी है। से हाइड्रेट होंगे एंड उसके बाद अपना प्री वर्कआउट लेके आज का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। आई सी यू इनसाइड द जिम। ओके, सो प्री वर्कआउट ले लिया है हमने, ठीक है, मतलब ले रहे हैं। एंड देन अगर हम बात करें कल तक के वर्कआउट्स की, तो ऑलमोस्ट मेरे को 2 महीने कंप्लीट हो गए एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करते हुए। उसके रिजल्ट्स मेरे लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं, बट नाउ आई जस्ट हैव 1 मंथ। तो आज है 1 तारीख, और 1 तारीख से लेके मेरे पास है 30 दिन। तो 30 तारीख तक मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, बिकॉज एक अगले महीने की 1 तारीख को आई एम लीविंग फॉर ट्रिप, जो कि अगर आप व्लॉग्स आगे देखते रहोगे तो मैं बताऊंगा। सीक्रेट रखना चाहता हूं मैं, जब तक मैं जाता नहीं हूं तब तक। सो आज से जो स्प्लिट फॉलो करने वाले हैं, उसमें आज के वर्कआउट में हम करेंगे बैक एंड ट्राइसेप्स। अमेजिंग वर्कआउट है, मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन करके अपने दूसरे फ़ोन में रख के रखी है ताकि कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो। एंड सारी डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अबाउट द ट्रेनिंग। सो एंजॉय द वर्कआउट नाउ। Yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. Okay, so this is the physique update of the day. This is day 3 of the transformation and this is how I look. बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। यूजुअली क्या होता है, मैं अपना जो जिम बैग है वो खुद बनाता हूँ, बट आज मेरे को काफ़ी लेट हो रहा था तो मैंने मॉम को बोला, मॉम यार ये मेरा प्रोटीन शेक बना के शेकर में रख के एंड बैग में डाल देना। पर उनको भी कहीं जाना था एंड उन्होंने बना के रख तो दिया पर बैग में रखना भूल गई एंड वो टेबल पर ही रह गया। अब यूजुअली क्या होता है, मेरा वर्कआउट 1 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा था, बट आज क्योंकि हमने वर्कआउट रूटीन चेंज किया है तो इट टुक मी मोर देन एन आवर, लगभग मान के चलो 1 घंटा 45 मिनट जितना बड़ा लंबा वर्कआउट हो गया। एंड जिम से घर का रास्ता भी 25 मिनट का है, सो काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया है। सो बस फटाफट से ये पोस्ट वर्कआउट शेक लेंगे, देन वी विल हेड टू द टेम्पल, अ लॉट टू टेल यू गाइस। शाम हो चली है एंड हम आ गए हैं इस्कॉन इंदौर। आज मैं आपको इस वीडियो में, इस व्लॉग में एक बहुत ही खास इंसान से मिलाना चाहता हूँ जिनका नाम है अद्वैत विप्र दास। इनसे मैं आपको एक बेसिक पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे एंड से ले लेता हूँ। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे चैनल के पहला जो व्लॉग था उसके ये पहले व्यूअर थे और इन्होंने ही सबसे पहला कमेंट भी किया था और वो कमेंट भी इतना प्यारा था कि मैं कृष्णा बलराम ब्लेस यू। उस कमेंट की वजह से ही शायद थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली ये चैनल ग्रो होने लगा है एंड आप सभी व्यूअर्स की वजह से भी ये चैनल आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। प्रभु जी के बारे में बता देता हूँ। प्रभु जी मुझे बाय नेचर काफ़ी ज़्यादा हम्बल लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं भक्ति के मामले में। यहाँ पर प्रभु जी के पास इंदौर में, इस्कॉन इंदौर में बहुत सारी सेवाएं हैं। ये राधा गोविंद जी की किचन की सेवा इनके पास है, राधा गोविंद जी की अल्टर सेवा इनके पास है, इसके अलावा जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन की जो अल्टर सेवा है, जो आरती की सेवा है, भोग सेवा है, वो भी जो है प्रभु जी करते हैं। इसके अलावा जितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं जहाँ पर यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, इसमें भी जो है प्रभु जी का एक मेजर हैंड रहता है। सारे मैनेजरियल जितने भी टास्क होते हैं उसमें जो लीड होते हैं वो प्रभु जी ही कर रहे हैं अभी। सो ये तो एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मेरे एंड से था। अब प्रभु जी से ही उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेलकम टू द व्लॉग। अब आप थोड़ा व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, आप भक्ति में कैसे आए। श्री गुरु गौरांग की जय। तो मेरा जो जन्म हुआ था वो असम में मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद मैं मायापुर और वृंदावन से मैंने अपना गुरुकुल का पढ़ाई किया। उसके बाद मैं दिल्ली गया अपने ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के लिए। दिल्ली ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में जाने के बाद मुझे श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो श्रीला प्रभुपाद के एकदम सबसे करीबी और सबसे सर्वप्रथम श्रीला प्रभुपाद के जो शिष्य है, उनसे मेरा दीक्षा हुआ। मैं उनका 2 साल में एज ए पर्सनल सर्वेंट भी मैं उनके साथ में रहा और महाराज की कृपा से और मेरे शिक्षा गुरुदेव श्रीपाद मुकुंद दत्त प्रभु की कृपा से मैंने अपने सभी संस्कार मैंने सीखे, मैंने सभी सेवाओं को मैंने सीखा। मैंने डीटी वर्शिप मैंने मुकुंद दत्त प्रभु के गाइडेंस पे मैंने सीखा और आज श्रीला प्रभुपाद, श्रीला गुरु महाराज, मेरे शिक्षा गुरुदेव और महामन महाराज की कृपा से मैं इंदौर में मैं अभी ठाकुर जी को सेवा दे रहा हूँ। अरे वो बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही प्यारी सी एक छोटे बहुत सिंपल वे में प्रभु जी ने अपनी जर्नी जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। दूसरा मुख्य कारण कि अद्वैत प्रभु आज इस ब्लॉग का हिस्सा क्यों हैं, एक रिचुअल है जो मैं पिछले आई कैन से 15 दिन से अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ। आई सी वेरी गुड एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स इन माई लाइफ। तो एक गीत है, एक सॉन्ग है जो जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय है। तो इनके बारे में इन्होंने मुझे 3 ऐसी बातें बताई जिसको सुन के इट ब्लू माई माइंड। सो ये जो थर्ड वन है ना, इट विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड एज वेल। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला जो रीज़न है, जो गीत गोविंद जब आप जगन्नाथ जी को सुनाते हो, जब ठाकुर जी को आप गीत गोविंद सुनाते हो तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाउ इमेजिन करिए एक डिवोटी की तरह
जब आपके सामने एक विग्रह है, विग्रह रूप में भगवान है, और आप उन्हें कोई चीज़ सुना रहे हैं, इनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सो एज अ डिवोटी इट इज़ वेरी प्योर, वेरी डिवोशनल। जब आप गीत गोविंद गाना स्टार्ट करेंगे, आपको भी वो फील होगा कि भगवान जो है उस चीज़ को सुन रहे हैं। यहाँ पर दूसरा रीज़न जो है, थोड़ा भौतिक लेवल पर अगर हम बात करें, सो ऐसा कहा जाता है कि गीत गोविंद सुनाते समय आपके मन में जो भी भावनाएं होती है, जो भी इच्छाएं होती है, वो सारी इच्छाएं जो है जगन्नाथ जी पूर्ण कर देते हैं। अब इसके पीछे का भी एक रीज़न है कि ऐसा जगन्नाथ जी क्यों करते हैं। तो आप समझिए, जब जगन्नाथ जी को आप गीत गोविंद सुना रहे हो ना, तो ठाकुर जी का क्या भाव है, वो बोल रहे हैं कि ऐसा इट्स लाइक, भाई तू, तेरे को जो चाहिए तू बस ले ले, तू बस गीत गोविंद सुनाते जा, सुनाते जा। तो आप अपने मन में जो भी इच्छाएं रखेंगे, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, वो सारी इच्छाएं जो है जगन्नाथ जी आपकी डेफिनेटली पूरी करने वाले हैं। रीजन है, जब ये आप सुनोगे तो डेफिनेटली इट्स गोना ब्लो योर माइंड एज वेल। अगर आप जगन्नाथ जी को लगातार 12 साल तक गीत गोविंद जो है सुनाते चले जाओगे बिना किसी ब्रेक के, देन 12 साल बाद ठाकुर जी स्वयं आपके सामने प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप में आपसे गीत गोविंद सुनेंगे। जरा इस बारे में बस थोड़ी देर के लिए विचार करिए कि कितना पावरफुल है ये रिचुअल, कितना दिव्य और कितना प्यारा है गीत गोविंद। मेरी आप सभी से बस एक छोटी सी अपील है कि आज से ही इस रिचुअल को फॉलो करिए। गीत गोविंद की अगर आपको लिरिक्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, एंड लिरिक्स भी मैं कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके ले लेना। आज से ही गीत गोविंद सुनाना स्टार्ट करो। अगर आपके घर के आसपास कोई इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पर जगन्नाथ जी का विग्रह है, आप वहाँ पे जाके सुना सकते हो। अगर नहीं है, अपने फ़ोन में जगन्नाथ जी को सुना दो, किसी तस्वीर के रूप में आप जगन्नाथ जी को अपने घर ले आइए, वहाँ पर जगन्नाथ जी को सुना लीजिए। आप विश्वास मानिए द्वारा गाया हुआ गीत गोविंद जो है डेफिनेटली सुन रहे हैं। अगर इफ़ यू वांट तो हम जो है अगले आने वाले व्लॉग्स में कहीं ना कहीं गीत गोविंद को किस तरीके से गाया जाता है, कौन सा कैसा उसका लय होना चाहिए, जो कि आप जिस वे में आप जगन्नाथ जी को सुनाओ, हम वो डेफिनेटली लेके आएंगे। इफ़ यू वांट तो हम आने वाले व्लॉग्स में प्रभु जी के द्वारा ही ये सीखेंगे कि कैसे जो है गीत गोविंद गाया जाता है, क्या उसकी लय होती है, जगन्नाथ जी को कैसे जो है गीत गोविंद गाकर आप प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लेट अस नो। ऑल्सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग। आशा करता हूँ इस ब्लॉग को देखकर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। आई सी बहुत सारे लोग जो है हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं पर लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लाइक करें, कमेंट करें, एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जिसको चाहते हैं आप कि भगवान जो है साक्षात दर्शन दें। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में कल सुबह। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।